कभी ऐसा हुआ है कि जिस व्यक्ति के बिना आप अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते, एक दिन वही व्यक्ति आपके साथ न रहे? कभी ऐसा लगा है कि सब कुछ जीत लेने के बाद भी अंदर से सब कुछ खाली हो गया है? सोचिए, एक ऐसा समय जब सबसे महान योद्धा बूढ़े हो रहे हों, सबसे शक्तिशाली राजवंश अपने अंत की ओर बढ़ रहा हो और स्वयं भगवान भी इस धरती से विदा होने वाले हों। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, राज्य मिल चुका था, शत्रु पराजित हो चुके थे, लेकिन अब एक ऐसा अध्याय शुरू होने वाला था जहां तलवारों से नहीं, समय से युद्ध होना था। और यकीन मानिए, जो आगे होने वाला है वह पूरे महाभारत का सबसे भावुक, सबसे रहस्यमय और सबसे गहरा हिस्सा है। और अगर कोई दर्शक इस महाभारत यात्रा में शुरू से साथ चला है तो वह जानता है कि यह केवल युद्ध की कहानी नहीं है। यह यात्रा शुरू हुई थी हस्तिनापुर के राजमहलों से, फिर द्यूत सभा आई, वनवास आया, अज्ञातवास आया, कुरुक्षेत्र का महायुद्ध आया और अब महाभारत आदि पर्व। अध्याय 2 एपिसोड में यह यात्रा अपने अंतिम पड़ावों की ओर बढ़ रही है। पिछले एपिसोड्स में बहुत कुछ बदल चुका है, लेकिन अब जो होने वाला है वह केवल एक राज्य का नहीं, एक पूरे युग का अंत है। और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। युद्ध के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने राज्य को स्थिर करने के लिए महान अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया। महर्षि व्यास और श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में पूरे आर्यावर्त में उस यज्ञ की तैयारी शुरू हुई। लेकिन इसी बीच भाग्य एक और महत्वपूर्ण घटना की तैयारी कर रहा था। उसी समय उत्तरा के गर्भ में पल रहा बालक अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जल चुका था, लेकिन स्वयं श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से उस बालक को पुनः जीवित कर दिया। और वही बालक आगे चलकर बना राजा परीक्षित। यही वह बालक था जिसके कारण कुरुवंश की ज्योति आगे बढ़ने वाली थी। इसके बाद अश्वमेध यज्ञ का दिव्य घोड़ा पूरे राष्ट्र में घूमने के लिए छोड़ा गया और उसकी रक्षा का दायित्व मिला अर्जुन को। जहां जहां वह अश्व गया, वहां अनेक राजाओं ने अर्जुन को युद्ध की चुनौती दी। लेकिन आगे एक ऐसी मुलाकात होने वाली थी जिसकी कल्पना स्वयं अर्जुन ने भी नहीं की थी। जब अर्जुन मणिपुर पहुंचे, तब उनका सामना हुआ अपने ही पुत्र बभ्रुवाहन से, जो चित्रांगदा से उत्पन्न हुए थे। परिस्थितियां ऐसी बनी कि पिता और पुत्र के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। युद्ध इतना भयंकर था कि बभ्रुवाहन के बाणों से अर्जुन मृत्यु के निकट पहुंच गए। पूरा मणिपुर शोक में डूब गया। लेकिन बाद में नागमणि और दिव्य औषधियों से अर्जुन पुनः जीवित हुए और फिर समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। समय बीतता गया और एक दिन धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती ने राजमहल छोड़कर वन में जाने का निर्णय लिया। कुंती ने भी अपने पुत्रों का राज्य छोड़कर अपने ज्येष्ठों की सेवा को चुना। वन में महात्मा विदुर ने कठोर तपस्या की और अंततः धर्म में लीन होकर अपने प्राण त्याग दिए। तब महर्षि व्यास ने धृतराष्ट्र और गांधारी को एक अद्भुत वरदान दिया। उन्होंने युद्ध में मारे गए अपने पुत्रों, पौत्रों और प्रियजनों को दिव्य रूप में पुनः देखने का अवसर पाया और वर्षों बाद उनके हृदय को कुछ शांति मिली। लेकिन यहीं
एक और बड़ा परिवर्तन जन्म ले चुका था, लेकिन दूसरी ओर एक और विनाश जन्म ले चुका था। ऋषियों के शाप के कारण यदुवंश का अंत निश्चित हो चुका था और धीरे धीरे द्वारका में अशुभ संकेत दिखाई देने लगे। यदुवंशी वीर प्रभास क्षेत्र में एकत्र हुए। उन्होंने मदिरा पी और नशे तथा भाग्य के प्रभाव में आपस में ही युद्ध करने लगे। ऐरक घास भी लोहे के अस्त्रों जैसी बन गई और यदुवंश स्वयं अपने ही हाथों नष्ट हो गया। जिस वंश ने दुनिया को सुरक्षा दी थी, वही वंश अब अपने ही भाग्य से हार रहा था। संपूर्ण विनाश देखने के बाद बलराम जी योग बल से इस संसार से विदा हो गए और फिर भगवान श्री कृष्ण एक पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठ गए। तभी एक शिकारी ने अनजाने में उन्हें हिरण समझकर बाण चला दिया और इसी प्रकार द्वापर युग समाप्त होने लगा। जब अर्जुन द्वारका पहुंचे तो उन्होंने पूरी नगरी को सूना और उजड़ा हुआ पाया। अपने प्रिय सखा श्री कृष्ण के बिना वे भीतर से टूट चुके थे। अर्जुन द्वारका की स्त्रियों और बच्चों को लेकर लौट रहे थे, लेकिन मार्ग में साधारण डाकुओं ने उन पर आक्रमण कर दिया। और आश्चर्य की बात यह थी, महान गांडीवधारी अर्जुन अपने दिव्य अस्त्रों को स्मरण ही नहीं कर पा रहे थे। उनकी शक्ति मानो समय के साथ चली गई थी। और तब उन्हें समझ आया कि युग सचमुच बदल चुका है। महाभारत का यह अंतिम चरण हमें सिखाता है, समय से बड़ा कोई योद्धा नहीं। जिस श्री कृष्ण की उपस्थिति में अर्जुन अजेय थे, उन्हीं के प्रस्थान के बाद उनकी सारी शक्ति समाप्त हो गई। युग बदलते हैं, राज्य मिट जाते हैं और सबसे शक्तिशाली साम्राज्य भी एक दिन इतिहास बन जाते हैं। लेकिन धर्म, कर्तव्य और अच्छे कर्म समय की सीमाओं से भी आगे जीवित रहते हैं। आज के इस अध्याय में एक युग को धीरे धीरे समाप्त होते देखा गया। परीक्षित का जन्म हुआ, यदुवंश का अंत हुआ और स्वयं श्री कृष्ण इस पृथ्वी से विदा हो गए। लेकिन महाभारत की यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि अब सबसे अंतिम अध्याय बाकी है। एक ऐसी यात्रा जहां न युद्ध होगा, न सिंहासन की लड़ाई, बल्कि होगा मनुष्य के अंतिम सत्य से सामना, पांडवों की अंतिम यात्रा, स्वर्गारोहण और महाभारत का अंतिम रहस्य। आखिर कौन स्वर्ग तक पहुंचा, कौन रास्ते में गिर गया और क्यों? इन सभी प्रश्नों का उत्तर मिलेगा अगले और अंतिम एपिसोड में। अगर यह महाभारत यात्रा पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में जरूर बताइए आपको इस पूरे महाभारत का सबसे भावुक क्षण कौन सा लगा। और ऐसी ही गहरी और सिनेमैटिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय श्री कृष्ण।